अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़की शाहीन से, जो कि जॉब कर रहे हैं फेसबुक में इन मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। ज़की इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल दैट आई हैव कम अक्रॉस जो डायरेक्टली सिलिकॉन वैली में हायर हुए फ्रॉम पाकिस्तान। Zaki shares some very interesting tips and tricks on how to build your resume and your profile कि सिलिकॉन वैली की फर्म्स भी आपको हायर करने में इंटरेस्टेड हों। आइए सुनिए कि हमारी क्या बातें हुई। Thank you very much, Zaki, for coming on my show. Let me give a quick introduction of Zaki. Zaki is a software engineer at Facebook, which I'm sure is the dream of most of the computer science graduates to one day work for a firm like Facebook. And Zaki is working in their headquarters in Menlo Park, California. And I think before that, Zaki, you did your undergraduate from FAST. We wanted to learn about your journey and all of the experiences that you faced up until now, and ending with Facebook, and obviously your experience working there as well. Thank you for the introduction. Pleasure to be here and talk to you. I started working at Facebook in 2017. और उस वक्त मैं Yelp में काम कर रहा था. Yelp is also one of the well-known companies, at least in North America and some places in Europe as well. और Yelp ने मुझे हायर किया था पाकिस्तान से directly in 2015. Tell me a little bit about your early education, maybe up until school life. किस तरह के student थे तुम? And were there any important influences at that time? I think, I don't know, like I'm trying to guess based on your graduation dates and things, कि computer would have been a very new thing in your childhood. मतलब कि वो उस अपनी stages से गुजर रहा होगा computer. तो उसका impact क्या था as well? जब मैं आई थिंक थर्ड या फोर्थ ग्रेड में था उस वक्त स्कूल में एक कंप्यूटर लैब थी और उस लैब में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे जिसको टच नहीं करने देते थे बट उसमें नाइस ग्राफिक्स होती थी और किसी ने बताया कि ये कंप्यूटर होता है अच्छा ओके किसके साथ क्या कर सकते हैं आई हैव नो आइडिया फिर एक और फ्रेंड था उसके घर जाने की इजाज़त मिल गई पेरेंट्स से कि तुम उसके घर शाम को जा सकते हो तो उसके घर गया शाम को उसके घर में एक कंप्यूटर था उसने कहा एक कंप्यूटर है मेरे डैड का मैंने कहा ओके कि क्या करता है उसने कहा पता नहीं क्या करता है बट ये कंप्यूटर है और ये उसकी डिस्क है और है सारा कुछ है आई थॉट इंटरेस्टिंग क्योंकि मुझे शौक था अकेले बोर होने का और चीज़ों के साथ टिंकर करने का तो मैंने कंप्यूटर के साथ टिंकर किया उसको ऑन किया वो बीप 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 करके सामने एक कमांड लाइन आ गई मैंने उस पर कुछ टाइप किया एंटर किया उसने कह दिया बैड कमांडर फाइल नेम मैंने अपना नाम लिखा बैड कमांडर फाइल नेम मैंने कहा अच्छा इंटरेस्टिंग कुछ तो करता होगा ये लाइक मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ये कुछ तो कर सकता होगा इतनी बड़ी मशीन है किसी वजह से ली होगी इतनी महंगी खैर उसने कहा ये एक डिस्क होती है पता नहीं इसको इंसर्ट करते हैं तो कुछ होता है वो इंसर्ट की तो एक प्रोग्राम आ गया अच्छा दैट्स इंटरेस्टिंग उसके बाद मैं घर चला गया एंड आई केप्ट थिंकिंग कि अच्छा ये कंप्यूटर मेरे पास है नहीं बट मैं क्या कर सकता हूँ मैं लैब में जा सकता हूँ मैं उसी घर दोबारा जा सकता हूँ तो हर दफ़ा मैं उसी घर जाता था कोई नई चीज़ ट्राई करता था वो 15-20 मिनट के लिए जो कंप्यूटर मिलता था उसमें कोई नई चीज़ ट्राई कर लेता था और फिर ऐसा ऐसा देवर मोर प्लेसेस जहाँ पे कंप्यूटर एक्सेस होता है मेरे मामू होते थे उन्होंने कंप्यूटर ख़रीदा और उनके घर वीकेंड पे चले जाते थे खेलने के लिए फिर मैंने दोस्तों को देखा गेम्स वो खेल रहे ऐसा ऐसा सबने कंप्यूटर लेना शुरू कर दिया विंडोज़ 95 विंडोज़ 98 का ज़माना आ गया लोगों ने गेम्स ली सीडीज पे या डिस्क ड्राइव पे तो उनके साथ टिंकर करना शुरू हो गया और देन आई बिकेम लाइक वो नहीं होता फैमिली में एक बंदा जो कंप्यूटर्स के साथ अच्छा होता है वो सब चीज़ें ठीक कर रहा था तो वो सब कहते रहे अच्छा यार मेरी विंडोज़ भी इंस्टॉल कर दो या मेरी गेम इंस्टॉल कर दो या वो वायरस आ गया वो ठीक कर दो फिर हैकिंग टूल्स का पता चला नेटवर्किंग आ गई लैब में सारे कंप्यूटर नेटवर्क थे तो हम कुछ बुलीज होते थे स्कूल में जो कंप्यूटर पे बैठ जाते थे गेम्स खेलते थे और आपको उठा देते थे तो हम नर्ड से हमने कहा यार हम इनके साथ कैसे खेल सकते हैं तो खैर हमने हैकिंग टूल्स देखे और हैकिंग टूल से फिर हम टिंकरिंग करते नेटवर्क के ऊपर कि अच्छा जो बुली था उसके कंप्यूटर की स्क्रीन फ्लिप कर देते रिमोटली या उसका
कीबोर्ड जैम कर दिया या उसकी डिस्क ड्राइव इजेक्ट वगैरह कर दी, कुछ टूल्स थे जो आपको लाइक किसी दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का एक्सेस देते थे, तो वो लोग घबरा के फिर छोड़ के चले जाते थे और फिर हम अपनी गेम शेयर खेलते थे, जो भी करना होता था कंप्यूटर पे कर लेते थे। हम्म। अच्छा, तो वो सारा टाइम फास्ट में डिड यू एंजॉय द एजुकेशन? वाज इट समथिंग इंटरेस्टिंग द वे दैट दे वर एजुकेटिंग? प्रोग्रामिंग जितनी यूनिवर्सिटी के अंदर कराई जाती है फास्ट में, फास्ट के इंजीनियर इसलिए अच्छा बिकॉज एटलीस्ट उस जमाने में प्रोग्रामिंग वो बहुत ज़्यादा कराते थे आपसे, टीचर्स बहुत अच्छे मिल गए। एक मेरे टीचर हैं इकराम, वो इवेंचुअली ही वाज वर्किंग एट फेसबुक, उन्होंने बहुत अच्छी बेस सेटअप की। वो उनको प्रोग्रामिंग का बहुत शौक था, वो प्रोजेक्ट्स देते थे, वो मेरे डेटा स्ट्रक्चर्स के टीचर्स हैं। उन्होंने जो प्रोजेक्ट देते थे तो उसमें वो एक एलिमेंट छोड़ देते थे कि अच्छा ये तो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, अगर आप ये कर लेंगे सारा तो आपका 100 पॉइंट्स, लेकिन ये एक और डेटा स्ट्रक्चर है जो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन अगर आप ये भी कर लेंगे तो यू गेट 120 पॉइंट्स। और उसके बाद एक ये उससे नेक्स्ट लेवल का डेटा स्ट्रक्चर है, और जो ये भी कर लेगा ही गेट्स 140 पॉइंट्स आउट ऑफ 100। तो ऑफ कोर्स कीड़ा उस जमाने में था और एनर्जी भी थी, so I always went for the highest option. Where would you place yourself? Were you in the top 10%, yeah, something like that, when you graduated from FAST? I was at maybe 2.97 CGPA, which is not bad to feel bad about it, but not good to feel good about it either. Because universities में admissions के लिए limit होती थी 3.0 की या 3.2 की या something like that. So masters program जो है वो हो गया, cancel हो गया। तो फिर अच्छा, फास्ट में you start looking for or canvassing for jobs at that point, right? Did you have a criteria in mind, and where did you start, and how did that नहीं, happen? उस टाइम पे 2007 में जो ग्रेजुएटिंग बैच था उसका जॉब फेयर था, तो जॉब फेयर के लिए कंपनीज आती हैं, डिफरेंट अपनी प्रेजेंटेशन देती हैं, राइट। और जो जूनियर बैच होता है उसको उसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट करते हैं जो उन कंपनीज के साथ अशर्स होते हैं, जो उनके साथ साथ पूरा दिन घूमते हैं, उनको यूनिवर्सिटी दिखाते हैं, और मतलब उनके हेल्पर्स होते हैं। तो मैंने उसमें वॉलंटियर कर लिया और मुझे जो कंपनी असाइन हुई बेंटली सिस्टम से। तो बेंटली सिस्टम्स के लोगों के साथ मैं उठा बैठा और उनके साथ, तो वो उस वक्त हायर करने आए थे ग्रेजुएटिंग बैच के बच्चे। मैं उनसे पूछा कि अच्छा लाइक आप इंटर्नशिप भी करते हैं? अच्छा हाँ करते हैं। उसमें आप क्या देखते हैं, कैसा इंटरव्यू होता है एंड ऑल दैट। तो मैंने उस वक्त सोच लिया कि मैंने इनके साथ इंटर्नशिप करनी है। सो एंड दैट वाज मे बी couple of months before the summer of 2007। तो फिर 2007 के समर में मैंने उधर अप्लाई किया, उधर इंटर्नशिप मिल गई। फिर 2008 में, अभी मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ था, आई वुडंट ग्रेजुएट अंटिल दिसंबर 2008। तो 2008 के जनवरी में मैंने अपने पुराने जो इंटर्नशिप का बॉस था उसको अप्रोच किया कि मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए। तो उसने कहा दैट्स अनयूजुअल सर, बच्चे मांगते नहीं है, क्यों चाहिए? उनके बिकॉज मेरे पास टाइम है और मैंने अपने यूनिवर्सिटी के खर्चे खुद उठाने। मेरे फादर की तो डेथ हो गई है, मेरी मदर तो उधर एबटाबाद में है, वो टीचिंग जॉब है, तो मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तुमने अच्छा काम किया था इंटर्नशिप पे, विच इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वी कैन गेट इनटू दैट एट सम पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। खैर वो उन्होंने मुझे बगैर इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, 1 मार्च से आ जाओ, तुम यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज करोगे? तो मैंने कहा मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाऊँगा और 4-5 बजे यूनिवर्सिटी से फारिग होकर ऑफिस आऊँगा और रात के 12 बजे तक ऑफिस में काम करूँगा और फिर सो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अगर मैनेज कर लो, तो वो स्टार्ट कर दिया। 2008 में ये काम स्टार्ट हो गया और पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। आई थिंक उस वक्त they were paying me 15,000 या 20,000 rupees a month, which was pretty good. Like फास्ट की फीस थी was like 50,000 a semester। मैंने कहा ये हो जाएगा गुजारा। तो वो उनके साथ काम स्टार्ट कर दिया और फिर जब दिसंबर में ग्रेजुएट हुआ तो मैंने उनको बोला कि मुझे फुल टाइम करना है, बल्कि उन्होंने खुद ऑफर कर दी कि हम फुल टाइम करते हैं। आई सेड यस मैं फुल टाइम हूँगा, लेकिन मैं उतनी सैलरी पे नहीं होऊंगा जितनी सैलरी पे आप मेरे कोलीग्स को हायर कर रहे हैं, बिकॉज वो फ्रेश ग्रेड है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपके साथ पिछले 9 मंथ से काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ओके फाइन। तो वहां कितने अरसे रहे फिर तुम, और फिर वहां से कहाँ स्विच किया और क्यों स्विच किया? बेंटले सिस्टम्स फिर मैंने मई 2010 में छोड़ दिया। 2010 में जो मेरा लम्स वाला जो भाई था
उसने लम्स के दौरान ही 2004 में एक अपना छोटा सा स्टार्टअप खोल लिया था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो बिजनेस काफ़ी अच्छा चल गया। तो इलाम से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने ऑफिस स्पेस लेके टीम ग्रो करनी शुरू कर दी। तो उसकी जो टीम थी वो वेबसाइट वगैरह बना रही थी जर्मन बाकी क्लाइंट्स के साथ। और लाहौर में उसकी कंपनी का नाम था उड़ान सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, अब उसका नाम है कोएस सॉल्यूशंस। तो ये 5 फ्रेंड्स थे, जिसमें से आई थिंक 2 जो है वो अपने फैमिली बिजनेसेस में वापस चले गए कराची, और पीछे 3 रह गए। 3 में से जो 3 रह गए उनका भी स्प्लिट हो गया। एक पार्टनर ने वो छोड़ के एक और सॉफ्टवेयर कंपनी कॉन्फिस सॉल्यूशंस बना ली। और कॉन्फिस। या शायद आप नाम सुना हो, काफ़ी इट्स अ वेरी रिनाउंड सक्सेसफुल कंपनी इन लाहौर। और जो जो बाकी 2 पार्टनर थे, मेरा भाई और एहसन नसीम, जो उनका पार्टनर था, वो उन्होंने उड़ान सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को रीनेम कर दिया कोएस सॉल्यूशंस में। खैर उसने मुझे कॉल की कि यार भाई तुम मेरे साथ काम करो। मैंने कहा मैंने नहीं, वेबसाइट्स नहीं बनानी, मैंने आई वांट टू डू समथिंग मोर सीरियस। उसने कहा अच्छा क्या, व्हाट डू यू वांट टू डू? मैंने कहा आई वुड लव टू बिल्ड मोबाइल एप्लीकेशंस, बस ये आईफोन लग रहा है कि बड़ी चीज़ हो जाएगी आने वाले दिनों में। उसने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास है प्रोजेक्ट, तो तुम आ जाओ, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे और तुम पहले खुद बनाओ, उसके बाद टीम हायर करो। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे पास जितनी सेविंग थी वो सारी की सारी मैंने एक फ्रेंड को दे दी और उससे उसका मैकबुक ले लिया। तब मैं बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया, और ज़ीरो पे आके मैं लाहौर चला गया और भाई के घर पे जाके मैंने अपने आप को मोबाइल डेवलपमेंट सिखानी शुरू कर दी। और फिर उस टीम को ग्रो किया और बच्चे हायर किया, और फिर उस टीम में टेक लीड बन गया, टेक लीड से टीम मैनेजर बन गया, टीम मैनेजर से फिर इवेंचुअली 2015 तक मेरा, लेकिन 2013 में फिर उन्होंने मुझे हेड ऑफ इंजीनियरिंग पे प्रमोट कर दिया। तो मेरे अंडर कोई 45-50 लोग थे जो वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहे थे। फिर उसके बाद मैंने कहा ये दिस इज टू मच मैनेजमेंट। मैंने अब ऑफ कोर्स जब आपके नीचे 50 पीपल हो, यू डोंट गेट दैट मच टाइम टू कोड योरसेल्फ। तो फिर आई रियलाइज के वो सिलिकॉन वैली में जाना चाहिए, वहाँ पे अच्छा, ज़्यादा वो अच्छा बड़ा काम होगा। इंटरेस्टिंग है। मतलब कि नॉट मेनी पीपल दैट आई नो ऑफ हैव मेड दैट डायरेक्ट शिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान डायरेक्टली इनटू अ कंपनी इन द यूएस सिलिकॉन वैली। अप्लाई डायरेक्टली करते थे, जॉब पोस्टिंग नजर आई, अप्लाई कर दिया। या बिकॉज उसमें लिखा था वी कैन प्रोवाइड वर्क ऑथराइजेशन, लाइक ओके, ओके। अप्लाई कर देते हैं। प्लस ये जो बे एरिया में ऑलरेडी एलुमनाई था फास्ट का, उधर ऑप्शन आपके पास लाइक सक्सेस स्टोरीज थी जो वहाँ पे ऑलरेडी गई हुई हैं। सो उनसे भी इन टच था कि अच्छा ये कैसे होता है। उन्होंने कहा हाँ अप्लाई करते रहो, हो जाएगा इवेंचुअली। सो वो एक प्रोसेस था, 2012 से स्टार्ट किया। फिर बीच में कुछ सक्सेस आई, लोगों ने इंटरव्यू क्वेश्चंस भेजे। बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं, आपको टेस्ट भेजती हैं, प्रोग्रामिंग टेस्ट, कि ये करें पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड होता है टेलीफोन इंटरव्यूज का, उसके बाद नेक्स्ट राउंड होता है ऑन साइट इंटरव्यूज का, फिर वो आपको ऑफर करते हैं। तो ऑफ कोर्स वो करने के लिए आपने इंटरव्यू ट्रेनिंग का एज अ स्पोर्ट्स लेना है, आपने ट्रेनिंग करनी है। अगर आपने मैराथन रेस भागनी है तो आप ऐसे नहीं मुंह उठा के भाग सकते हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मेरा दिल चाह रहा है तो मैं कर लूंगा। 42 miles is no joke. So similarly, 2 million people apply to Google every year. So getting yourself seen in those 2 million people is no joke. So आपने अपने स्किल सेट को ऊपर करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। So बहुत सारे फेलियर्स के बाद आई रियलाइज कि ऐसे नहीं होगा, जस्ट बिकॉज यू आर द बेस्ट प्रोग्रामर इन फास्ट डजंट मीन यू आर द बेस्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड, राइट? सो अपनी ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखना। एंड देयर वाज अ मिरर इन फ्रंट ऑफ मी कि अभी यू मे बी हेड ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ अ कंपनी ऑफ 50 इंजीनियर्स, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, और देयर इज लॉट more smarter people than you, or a lot bigger companies to work for. And lot. Before I started getting any uh, positive response from recruiters, I made 19 versions of my CV, और उसको डिफरेंट थोड़ी थोड़ी वेरिएशन में टेस्ट करता रहा कि ये सही करना चाहिए। ये तो शुरू में हमने बात की थी बुक्स पढ़ने का शौक था, तो एक बुक पढ़ी द गूगल रेज्यूमे,
जिसमें गेल लैकमैन है जो ऑथर है, उसने एक और भी बुक लिखी है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी पढ़ी थी। पर गूगल रेज्यूमे में उसने बताया कि एक सिलिकॉन वैली का रिक्रूटर का दिमाग चलता कैसे है, वो देखता है क्या आपके सीवी में। और उस वक्त मेरी सीवी थी कुछ 6 पेजेस की। उसने कहा अगर आपका 10 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आपका 1 पेज सीवी होना चाहिए। काम की बात करें और वो बात करें जिसमें एक्चुअली आपको अगर इंटरव्यू किया जाए तो आप अच्छे होंगे। तो फ्लफ अप करने की जरूरत नहीं है सीवी, अपने स्किल सेट पे बिल्ड करें। तो मैंने अपनी सीवी को 6 पेजेस से 1 पेजेस पे ले आया, और 1 पेज के बाद उसकी फॉर्मेट चेंज की। फिर उसने उसमें बात ये है कि एक रिक्रूटर जो है वो आपकी सीवी स्कैन करता है 10 सेकंड्स में, पढ़ता नहीं है कोई। तो कहानियां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फ्लैशी वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है। तो रिक्रूटर क्या करता है, वो आपका लाइक इमेजिन अ पेज, तो वो पेज का लेफ्ट साइड स्कैन करेगा, राइट साइड स्कैन करेगा, सेंटर स्कैन करेगा। अगर उसको पसंद आ गया तो टॉप लाइन स्कैन करेगा, ईमेल एड्रेस देख के आपको ईमेल शूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जितनी देर मुझे आपको ये सेंटेंस बोलने में लगी है, लिटरली इतनी ही देर रिक्रूटर इस पे लगा है। और वो क्या देखेगा, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे क्या देख रहा है, या तो आपने किसी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया, या आपने बड़े टाइटल्स पे काम किया, या बड़े बड़े टाइटल्स रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी सीवी में लिखा था हेड ऑफ इंजीनियरिंग, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक लीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वो राइट साइड पे देखेगा कितना कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया गया, कितना एक्सपीरियंस है आपका, 2014 में ये कह रहा था, 13 में ये कह रहा था, 12 में ये कह रहा था, कोई गैप्स तो नहीं है। फिर वो टॉप पे देखेगा आपका ईमेल एड्रेस और आपको ईमेल छूट गया, सेंटर में देखेगा अच्छा कौन सी कंपनी थी, दैट्स इट। एंड नोबडी केयर्स कि आपने किस प्रोजेक्ट पे क्या तीर मारा था। सो फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आया, एंड देन आई रियलाइज अब क्या मसला है। अब मैंने फॉर्मेट भी वैसे कर दी, तो पता ही चला कि जो वर्ड था हेड ऑफ इंजीनियरिंग, वो ओवर क्वालिफाई कर रहा था मुझे। बिकॉज आप होंगे हेड ऑफ इंजीनियरिंग अपनी छोटी सी 1.5 इंच की कंपनी में, लेकिन यहाँ पे जब 1.5 लाख बंदों की कंपनी में हेड ऑफ इंजीनियरिंग इज प्रॉब्ली अ रेड सिग्नल, बिकॉज वो हेड ऑफ इंजीनियरिंग नहीं हायर करे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करे। So recruiter भी कहता है maybe this person would not like to be a software engineer because he's like head of engineering. Why would he want to be a software engineer? Why would he take a demotion? So मैंने अपनी CV चेंज की, मैंने हेड ऑफ इंजीनियरिंग हटा दिया, मैंने उधर सब लिख दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेंटली सिस्टम्स, कोएस सॉल्यूशंस, दैट्स इट। फिर उसके बाद एकदम सारे रिक्रूटर्स की कॉल रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। गूगल का भी आ गया, येल्प का भी आ गया, फेसबुक नहीं, कुछ और स्टार्टअप्स थी उनका भी आ गया, एवरनोट, इवन एप्पल। तो फिर मैंने उनके कोडिंग चैलेंजेस किए कुछ कंपनीज के, उसमें फेल हो गया। फिर आई रियलाइज अच्छा अब सीवी वाला काम फिट हो गया, सोशल मीडिया वाला काम भी फिट हो गया। लास्ट चीज़ जो रह गई है वो आपकी ट्रेनिंग है। तो वो ट्रेनिंग की, उसका एक प्लान बनाया, 6 घंटे 7 घंटे प्रोग्रामिंग करनी है एज अ स्पोर्ट। बट वो प्लान कर ली, वो इंटरव्यूज क्लियर हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये हम आपको इनविटेशन लेटर भेजते हैं वीज़ा के लिए, अप्लाई करें। वीज़ा अप्लाई किया हमने, टिकट भेज दिया, टिकट लेके आ गए। नाउ कम्स अ येल्प या ने ना? येल्प और गूगल अच्छा। दोनों का ऑन साइट था। तो नाउ कम्स अ बॉस फाइट। अब इफ यू थिंक कि वो रात के 12 बजे इंटरव्यू देना पूरे दिन की मेहनत करके मुश्किल है, नाउ इमेजिन 24 आवर की फ्लाइट लेके एक कंप्लीट ऑपोजिट टाइम जोन में आके फुल जेट लैग होके फिर आपने अगले दिन इंटरव्यू देना है। ना सिर्फ एक दिन है, 5 दिन है, वो भी ऑन साइट, एक दिन में? एक दिन में। या अच्छा, इंटरेस्टिंग। सो मैं लैंड हुआ 3 मार्च को, और 4 को मैंने एक ब्रेक लिया, और 5 मार्च को मेरा येल्प में ऑन साइट राउंड था। तो सुबह चले गए 9 बजे, और 9 बजे से लेके 3 बजे तक वेरियस लोगों के साथ इंटरव्यूज होते रहे, बीच में एक खाने की ब्रेक। फिर एक दिन छोड़ के फिर गूगल का ऑन साइट इंटरव्यू था, उसमें वो ज़्यादा दिमाग की दही, बिकॉज गूगल का जो इंटरव्यूइंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, लाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइप का जो कंपटीशन होता है ना, उस तरह का। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, लाइक इतने हार्ड क्वेश्चन थे कि वो उस दिन के एंड पे सर में दर्द होनी शुरू हो गई कि भाई ये दिमाग जो है वो फ्राई हो गया। फिर एनीवे वो गूगल के इंटरव्यू से वापस आ रहा था, तो येल्प वाली रिक्रूटर की कॉल आ गई। येल्प वाले ने ऑफर कर दी उसी वक्त जब मैं गूगल के से वापस आ रहा था। गूगल के हेडक्वार्टर, यूट्यूब का जो हेडक्वार्टर है सैन ब्रूनो में,
वहाँ पे इंटरव्यू दिया, वापस सैन फ्रांसिस्को जा रहा था, 1 घंटे की ड्राइव है। बीच में उसकी कॉल आ गई कि हमने आपको ये ऑफर कर दिया, विच वॉज वेरी हाई, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि कितने पैसे मांगने चाहिए। मेरे हिसाब से वॉज रियली हाई, तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि आई कैन थिंक कि गूगल ने भी ऑफर करनी है। नहीं, उन्होंने कहा नहीं टाइम नहीं है हमारे पास, आपने 2 दिन में डिसाइड करना। सर ओके चलो 2 दिन तो दें, मैं टेल यू लेटर। गूगल वालों से पूछा, गूगल ने कहा नहीं हमारा लंबा प्रोसेस है, अभी हायरिंग कमेटी होगी, फिर पैकेट रिव्यू होगा, तो मे बी 2 हफ्ते लग जाए हमें डिसाइड करते करते। ऐसा कि इतना टाइम तो नहीं है, हमने तो वीज़ा अप्लाई करना है येल्प ने मेरा, अगर मैंने उनके ऑफर साइन करूंगा तो वो वीज़ा अप्लाई करेंगे। खैर एनीवे, जब मैं पाकिस्तान वापस आ गया तो मैंने येल्प पे साइन कर दिया। अच्छा परफेक्ट। वन अदर थिंग आई थिंक इज, तुमने थोड़ा बताया है कि रेज्यूमे में तुमने किस तरह से चेंजेस की, एंड आई थिंक दैट makes a component of what these companies considered as a good fit. Do you think there are other elements as well जो ये good fit कहते हैं हमारी कंपनी के लिए हो ये या कैंडिडेट? आई थिंक at the end of the day, the company wants the best. These companies want the best engineers, right? First of all, so engineering आपकी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है. Secondly, people who are self-motivated, self-driven, and can work on themselves, right? That means कि उनको बॉस नहीं चाहिए बताने के लिए कि क्या करना है, right? क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको अब आप अपनी लाइफ को खुद मैनेज कर सकते हैं. यू हायर एडल्ट्स देन यू डोंट नीड सुपरविजन फॉर देम, राइट? तो सेल्फ ये चीज़ चाहिए, मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेशन और लाइक इनिशिएटिव है कि खुद से कुछ काम किया, खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई अपनी कोई नीड सॉल्व करने के लिए कोड लिखा है. वो आपसे ये पूछेंगे कि अच्छा आप लाइक इंटरव्यू में पूछेंगे बिल्ड इंस्टाग्राम, सिंपल एक सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन होगा, हाउ वुड यू बिल्ड इंस्टाग्राम. अब मे बी इट्स अ वेरी यूजलेस एकेडमिक एक्सरसाइज, लेकिन ये आपके दिमाग को एक्सरसाइज करेगा और इंटरव्यूअर को बताएगा कि आप सोचते कैसे हैं, आप किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, आप किन चीज़ों को डीप्रायोरिटाइज करते हैं, आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं प्रॉब्लम को, आप एब्स्ट्रैक्टली सोच सकते हैं. तो इस तरह का उनको माइंडसेट चाहिए. इसीलिए जो इंटरव्यू है उसमें कोडिंग 2 राउंड, एटलीस्ट फेसबुक के केस में या गूगल के केस में 2 राउंड कोडिंग के हैं, 1 राउंड सिस्टम डिज़ाइन का है और 1 राउंड जो है वो बिहेवियरल या आपके पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे है. So last question is what would you say to students who are currently in the university or in school who one day dream of working in Silicon Valley, coming here, working for these top firms? Know the fundamentals properly. ठीक है, how do things work and programming के fundamentals क्या है. It doesn't matter कौन सी language है, हर language में same ही fundamentals हैं. Deep work और deep projects pursue करें. University is the best time to write code for free. तो लोग सोचते हैं कि मैं क्या GitHub पे क्या डालूं, क्या करूं. Like I know GitHub free है, मुझे JavaScript भी आती है, बट क्या बनाऊं, क्या डालूं GitHub पे. तो जो 4 साल यूनिवर्सिटी में स्पेंड करने के बाद अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे देन यू आर ऑलरेडी वेरी लेट. और फाइनल थिंग इज टू रीड बुक्स. आई थिंक अगर आपने स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे कि फेसबुक कि सिलिकॉन वैली में जॉब लेनी है, तो सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर देयर आर फ्यू बुक्स. क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू है जो आपको टॉपिक्स ही बता रही है, आपको पूरा प्रोसेस ही बता रही है. द गूगल रेज्यूमे है, क्रैकिंग द PM इंटरव्यू अगर आपने प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, अगर आपने कोडिंग नहीं करनी है. इफेक्टिव इंजीनियर एक बुक है, वो बहुत अच्छी है कि सिलिकॉन वैली इंजीनियर्स काम कैसे करते हैं. सो इफ़ यू नो अंडरस्टैंड कि सिलिकॉन वैली इंजीनियर काम कैसे करता है और आप अपने आप को उस तरह बना लेते हैं, तो आधी जॉब तो आपकी वैसे ही होगी. बिकॉज अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से जान जाती है और आप कहते हैं कि ये नहीं करना मैंने, then this is not the right place for you, because यहाँ पे सुबह दोपहर शाम उठते बैठते डिनर पे, लंच पे, ब्रेकफास्ट में यही चीज़ें डिस्कस होती हैं. जो एकेडमिक चीज़ें आपको बुरी लगी यूनिवर्सिटी में वो सारी यहाँ पे डिस्कस होंगी. सो यू बेटर वेरी कंफर्टेबल विद देम. सो आई थिंक यही मेन चीज़ें हैं.
All right, yaar Zaki, thank you so much for your time and sharing your experiences. I think I had a blast. बहुत ही मजा आया तुम्हारे से बात करने का. So Same here. really thank you. Same here. Anytime. Let me give a quick introduction of Ehtisham. He's currently working at Netflix. I think I really connected with the way Netflix used to describe their work culture, which was that they are a professional sports team. I applied for Fulbright. I interviewed for Fulbright. I did not get Fulbright. I think, on the waiting list for Fulbright, but I got admission in University of Maryland and University of Michigan. Now the question was how to get funding.